सेवा जोहार आप सभी को। नेड आना मेरे संग अपनी मातृभाषा तो बात किया कहना चाहे मैं तो ना कि अपन जो वर्तमान समय थे इस जो कोरोना का समय है अपन तो जिला थे बहुत विविधता समय है आणि आपण तर समाजातून आणि मानव समाजातून अपन बहुत बचे की कट है। सबसे पहले अपना समाजातून अपन बचे कहना चाहे मैं कट बाहे की नेण भी अपनों तो समाज जो है जागरूक है ले नेण भी मट नाटे नहीं कह जोड़ के कि जो गाइडलाइन है इस जो सरकार इस लागू किया है अपन तुम कोरोना तल बहुन बचे मायना है आणि बहुन अपन तुम सुचारू रूप से काम कहना है सावधानी इर्सिगल पर अपन तो समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ तुम मानल माया है आणि नेंड यदि स्थिति वाता है अपन तो बैतूल जिला थे कि लगातार अपन तो समाज आदिवासी समाज तो जो योद्धा लोग है जो लगातार काम खिंदुड़े आणि ओढ चपेटे ते वासत उडे आणि काही गुजरे मासत उड पण तर संगना 7 ते मंदुड़ जो रोज तो जो नाट्यनिक के जितने भी युवा साथी हैं और से नवा निवेदन है कि वो सभी जागरूकता अभियान तुम ताकसुता चाहिए अलते वायन वाले समय थे बहुत भयानक स्थिति वासी डाले कि जिस प्रकार अपन इंतोड़ट है कि कोरोना से अपन बहुन बची की काटे लोगोड़ून तान से पहले अपन तुम खुद तुम बचे मायना रहे अपन इंतोड़ट तो है कि अपन तो समाज तुम अपन बचे की काटे लेकिन बहुन बचे की काटे इत भी मोटो सवाल है नेड पूरा देश थे हॉस्पिटल ना स्थिति हुड़ा टिमट हॉस्पिटल ना स्थिति उड़सेना टिमट कि नेंट जगल पुट्टो है हॉस्पिटल में आणि कहीं ना कहीं अपन भी इधर जिम्मेदार है अपन भले ही इंतोड़ट है कि सरकार जिम्मेदार है लेकिन माँ बाप जिम्मेदारी है सब तो मालूम है कि हॉस्पिटल तो व्यवस्था है ले तेना बात ते भी अगर इमाटे हुन की किट है तो फिर भुगते भी मायना रहा मेरे को इसलिए नवा सोशल मीडिया का माध्यम में सब तो मुझे संदेश है कि अगर इम्मा टिंगा भी अगर अल चेते माना ले तो वायन वाले जो समय है बहुत भयानक है आणि बहुत बुरो स्थिति वायन वाले हैं। हमारे रामविलास करोचे जी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण डेथ हो रहा है सर। यह नहीं ले अपन तो समाज तो उनकी मानसिकता बने मासत है हर कोई तो मौत लाए वैक्सीन थे माँ संग जितो डॉक्टर के बोले जान लक्की तोड़े वैक्सीन अपन तो मुन्ने तले मानसिकता बने मासत है कि वैक्सीन लगे माल कि साया नहीं है तो फिर अब वैक्सीन मांगे कामल किनाला जोक्का ले मिकुन अपन तो समाज ते जो अंधविश्वास है देखो अब तब तो हमारे बांगा लेनो में लेकिन कहीं ना कहीं अपन तो समाज अंधविश्वास थे यो है नाटनी के इंगा बेंज उड़ा टीमट नाटनी के जब सर मड़मिंग आए तंग वो लुक्सी लुक्सी मड़मिंग क्या तोड़े भीड़ बड़े क्या तोड़े अनि पूरो वायरल तो चपेटे थे हैं पूरा अपना तो समाज जो नाटे निके हैं मतलब वायरल बीमारी ना चपेटे थे इमट माने माम चल माने माम तो हमना प्रतिदिन इक्के उक्के वलता तो ना है लोगड़ा इलाज भी क्या तो ना लोगड़ून बचाव तो ना सुझाव भी चाहतो ना है लेकिन उन्दी उड़ा मानसिकता बने मासत है कि वैक्सीन अलग की बा इत कोरोना तो बहाना तल अपन तुम सरकार घूमे के आता है अरे भाई पूरा देश ता स्थिति उड़ा टीमट टीवी चैनल उड़ाट सोशल मीडिया तो उड़ाट वहाँ स्थिति है अगर मैं को अगर भी समझता लो आयो तो उनके बार हॉस्पिटल आजू बाजू में
वाली सेनर जरा स्थिति वहाँ है नेड़ बैतूल जिला था, पूरा मध्य प्रदेश था, पूरा देश था। नेड़ इस बीमारी जो फैले मासा थे तेने पता है अल्लाह को कि बहुत फैले मायता है। पहले प्राथमिक आणि द्वितीय तेना स्त्रोत मत्ता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट मत्ता की तेना बांगे सोर्स पता आसन दोपन तुन कि इत बीमारी पे गटल वातू बोन से वातू, लेकिन नेट इत कंडीशन ते है कि तेना कोई स्त्रोत पता लागो कि बीमारी बे गटल वासत है। जैसे नेट भी मोड़ समाज तोड़ रण गुर्जुड़ खत्म आतुड़े वरोल प्रभात पट्टन तोल वरोल सापुर क्षेत्र तोले तेरा कहना मत है कि अमर तो बोने से मिले ले मायो में तो फिर माकुन कोरोना बहुन आतू तो इधन इन तोड़ा अपन कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब आता है कि तेना सोर्स पता लागो थर्ड स्टेज तल भी बाहर हो जाता दो। आणि पहले जो वेव मत्ता है तेना पहले ता जो वेव मत्ता है बहुत नॉर्मल मत्ता है, रिकवरी रेट अच्छा मत्ता है, ठीक जल्दी आंदुड़े, पर इंगा बाहें तेना असर डायरेक्ट फेफड़ा ने आता है आणि 24 घंटा ने फेफड़ा पूरी तरह से खराब किसे आता है। तो नेट भी उलट नहीं मट इमट सोशल मीडिया तक सुता तोड़े बहुत सारे मित्र लोग बोल कोशिश किया तो अपनों तो रोतो बचे क्या ले, बोल कोशिश किया तो अपनों तो समाज तुन बचे क्या ले, बोल कोशिश किया तो अपनों नाटे तुन बचे क्या ले, बोले कोशिश हल्के बोले। नेट जागरूकता ताकसुताना जरूरी है। जागरूकता उनकी सबसे बड़ा वैक्सीन आता है। अगर अपन तुन लोगों अपन जगे किसी कट है तब बीमारी बोने आना ले ले, लेकिन वहां है नाटे निके नेंड भी मास्क कल लग के बढ़े उड़न यहूं लागी था कि शहर वाले ऐसा घूमे क्या तोड़े अपन तुम सब बेकूफ घूमे क्या तोड़े वैक्सीन लक्की तब आयनोड तोड़े अपन तुम जोक्की ले वाय तोड़े इत मानसिकता बने मासनता है। आणि नेंड अगर इमट वली सी नेंड ता कंडीशन थे अगर उड़की आना तो लगातार वलता तो ना है नेंड आना ऑनलाइन तो माध्यम से भी लोगों इलाज क्या तो ना है, ऑफलाइन तो माध्यम से भी इलाज क्या तो ना है, आणि सोशल मीडिया तो माध्यम से भी नकुन जब समय पुट्टी था तेना लोगों जगह क्या तो ना है। पूरो नाटे निक्के नामी तोड़े पूरो अड़की वायता बुखार वायता उड़न सब तुम वायरल बीमारी फैले मासत है, लेकिन वहां है सब लुकसुता तोड़े इक्के उक्के बोने बतल के ओढ़े नामी तोड़ा माकुन कोरोना इले सब तुम सर्दी खांसी बुखारता समस्या है। निन्ने नेटी नारोन भी नंजे अगर इलाज किया ना तो नेट ठीक है, लेकिन वहां है पूरो लोगोड़ा तो इलाज अपन किसल सके मैं जब तक लोग बोले बतल कि नल अपन तुम के हमारे बीमार हैं, जब तक अपन तुम बहुत पता लागल कि अपन इचोड़न हुड़ताटे बेगा बेगा बीमार हैं, तो इस बीमारी लुकसुताना वाले ले इस बीमारी छिपाने वाला है ले मिकुन बते क्या ना रहे। अगर मैं परिवार तुन मैं खुद तुन मैं समाज तुन मैं क्षेत्र तुन अगर बच्चे क्या ना है तो मिकुन सबसे पहले इस जानकारी तुन से आना रले ना भी नंबर मेरे पास होगल बहुत सारे लोगों के पास इमट माँ से भी जानकारी ये चीज़ कमाए तो बहुत सारे डॉक्टर सोशल मीडिया का माध्यम तल भी मदद क्या तोड़े इमट जब तक इमट सही होगल इतना सही जानकारी अलसी नल इमट इक्के जो बाबा लोड़ भक्ता लोड़ से इमट इलाज की सुखी तो कोरोना बाबा लोड़ा बसता बसता ही ले ओड़ा बसता बाता ही ले कोई अच्छा बाबा लोड़ भी जो विज्ञान तू नल माने केंदुड़ा ले वोड़ भी वैक्सीन लक्कुश से तुड़े ओड़ आखिर माने मायनर तू जो गोबर आणि गौमूत्र ते इलाज आसी दाल संभव इंदुड़ा ले वोड़ भी वैक्सीन लक्कुश से तुड़े ओड़ून भी विश्वास लेंगे गौमूत्र आणि गोबर ते। इसलिए भैया जितने जितने अपन तो जो समाज वाले है अपन तो समाज तो अगर बच्चे का ना है अबू की माँ ठूड़ा जरा लगातार उन्दी रंड हफ्ता न लगातार अपनों वाले जो गुर्जिड़ है जो शासकीय सेवा थे जो नौकरी क्या तोड़ो लगातार निपटे माए तोड़े मत सोचे मानते हैं इध इच्चो सब घटनाएं आयता इतना तेना बात ते अगर इमट जगल मानल है तो वायन वाले जो समय है बहुत गंभीर है आणि अपन बचल किस कमाया हुआ इमट इन तोड़ी टोकल जैसा ना डॉक्टर है मेकुन अगर उन्दी बार बंगे आसी डाले इमट नकुन फोन लग के किड़ते हमारा का बांगल किस्सा कमायन नेंड विधायक आणि सांसद आणि अच्छा अधिकारी ने अच्छा डॉक्टर को भी सुविधा पुटो तो फिर अपन आम आदमी बहुत बचेगी कट अपन लोग
इसीलिए आना चाहे मैं तो ने कि सोशल मीडिया का माध्यम तो जितना नकुन हुड़ी तोड़े जो नकुन केंजी तोड़े आना सभी तो नहीं तो ना है कि अपन अपना क्षेत्र ता लोगोड़ून मतलब जानकारी सीमित बचाव कीमती मट लोगोड़ून मास्क लक्की तना मतलब उन्दी मांदी वनकट अगर वो मांदी मतलब तो मांदी तो अगर माने क्या उड़ले अगर इमट मास्क करसी मंदकिट मास्क बेगा भी अंदकिट अगर मास्क करसी मंदकिट तो बा है अद वायरस अपन ते शरीर ते सोड़ी ना ले वायरस प्रवेश अल किनल अपन ते शरीर ते अपन बीमार लाएवा अपन तुम बिना वैक्सीन ते जरूरत अल मनल तेदु नकुन लागिता है कि कहीं ना कहीं अपन सावधानी अल बरते मायवा है। अब सरकार भी मांगता है अच्छा मत जैसो इंतोड़ डोगल यार की रोज साइतोड़ है बोना इंतोड़ की हृदय गति हार्ट अटैक से बोना बीमारी आता है मतलब डेथ आता है मृत्यु आता है तो सरकार घूमे के आता है इंगा रियल बते क्या तो ना कि जितो अभी जो बीमारियां आता हैं जो हार्ट अटैक आता है ईद बांग है कि जो कोरोना है डायरेक्ट फेफड़ा नूं खराब किसे आता है अन फेफड़ा नूं खराब किसे आता है तो फेफड़ा अगर अलताकनल अगर इमट समझे मार्केट अगर बोले विज्ञान तो लोगल बोले पढ़े मातो लोगल तो जो फेफड़ा है ले फेफड़ा ईद फेफड़ा जो मनता है ये ट्रांसफार्मर अन ट्रांसफार्मर तो करंट बेग अंता मोटर ते अन मोटर तुम्हारे तो हार्ट हृदय आणि मोटरतून अगर करंट अल पुटनाल ते मोटर सही भी मंदा लले ते जाम आसी डाले ते तान इंतोड़ हार्ट अटैक हृदय आघात तो फेफड़ा नूं इत खराब किसे आता है ताना कारण ते हार्ट अटैक आता है हार्ट कामेल सीनल तो अपन तब ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण टोटल निच्ची डाले रोके मासी डाले तो अपन साय कटल ले ये बहुत मोटो बीमारी हान इधन समझे में ना रहा है ईद मजाक लायो है मोर जितो जो नाटे निक्कनोड़ मो आदिवासी समाज हो चाहे बेना भी समाज वाले है अने सोशल मीडिया का माध्यम तल इन तो ना है कि अगर इमा टबुक बेल जगह माना लले तो बहुत भयानक स्थिति वायल है आणि जो नाटे निक्के जो मणिमिंग आयतंग है नाटे निक्के जो मणिमिंग आयतंग अब भी लुक्सी मणिमिंग क्या तोड़े छुप छुप के शादी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस को इनवाइट कर रहे हैं या निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम आ जाओ हमारे शरीर में अरे 19 साल अगर मणिमिंग अल भी किनल तो बांग आया ले 21 साल तक रोके मासी 18-19 साल तक तो 19 साल अगर मणिमिंग अल भी किनल तो बांग आया ले आणि कोई जरूरी ले धूमधाम से क्या ना मणिमिंग चुपचाप अगर मेरे को ज्यादा है अले रोके मासी मनवाल तो मत चुपचाप अंत वरोल अंजन दूल्हा बने मासी अंत अच्छे नौड़ी तो मैं चाहता हूं कि अब मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोलूँगा बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि सर हिंदी में बोलिए ठीक है हमें आज ये इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में हमें सब कुछ समझदारी के साथ सावधानी के साथ काम करना है सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता स्पेशली शहर वाले तो ठीक है शहर वाले समझदार हैं पर कुछ लोग अपवाद भी रहते हैं पर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हमने देखा कि लोग ये चीज़ को नहीं मान रहे हैं सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं अरे यार देखिए सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं क्या जितनी देश में इतनी भयानक लाशों की लाइन लगी है हॉस्पिटल में जगह नहीं है शमशान घाट में जगह नहीं है इसके बाद भी लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरकार मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगता है कि यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं अभी कई सारे गांव में हमने देखा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है तो लोग पत्थरों से मार रहे हैं मारा ठोकी कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है देखिए हाँ मैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं हमेशा सत्य बात को ही आपके समक्ष रखता हूँ जो वैक्सीन जो होता है सरकार की जो गाइडलाइन है या WHO की जो गाइडलाइन है वैक्सीन किनको नहीं लगाना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ गांव में
विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले वैक्सीन किन किन को लगाना चाहिए और किन को नहीं लगाना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। जिसको देखिए, जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या हो, कार्डियक डिसीज या वैस्कुलर डिसीज, या कुल मिला के शुगर का पेशेंट हो, ऐसे लोगों को हम वैक्सीन ना लगाएं। दूसरी बात, इनको छोड़ के हम सभी को वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम वैक्सीन लगवाने जाएं या लगाने जाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध है या विनम्र विनती है उनसे कि सबसे पहले आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करें, कोई शुगर का पेशेंट तो नहीं है ये चेक करें, उसके बाद लगवाएं। और ये सब तो करें, साथ में सबसे पहले उन्हें, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या है कि गांव तरफ जाती है वैक्सीन लगवाने के लिए, डायरेक्ट ही इंजेक्शन लगवाना बोलती है। ऐसा नहीं करना है कभी। क्या होता है कि व्यक्ति, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो उन्हें पहले बताएं उसके बारे में, उनके बारे में बताएं कि वैक्सीन काय के लिए लग रहा है, इससे क्या होगा, उनको अच्छे से समझाइश दे। उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। पहले जानकारी होना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को एकदम से पता ही नहीं है और तुम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाओगे तो थोड़ी बुराई तो होगी। क्योंकि आप भी आज भी देख रहे हैं, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग जागरूक नहीं है। अब जागरूक नहीं है और एकदम से आप लोग वैक्सीन लगवाने जाओगे तो थोड़ा सा उनको हैंडल करने में समय लगेगा। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जब भी स्वास्थ्य टीम जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती है तो पहले वैक्सीन के बारे में अच्छे से उनको समझाइश दे, उनका ब्लड प्रेशर चेक करे, शुगर चेक करे, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद उनको वैक्सीन लगवाएं। और ये वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, हम किसी व्यक्ति को जानबूझ के वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश भी है। हम वैक्सीन जबरन किसी को नहीं लगा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, जिसको लगाना है लगाएं, जिसको नहीं लगाना है अपन जबरन नहीं लगा सकते। और कई सारे लोग हैं, युवा साथी लोग हैं, आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवा रहा है या लगवाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, कभी सिर दर्द होता है, बुखार होता है, या कभी डायरिया जैसी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ दिन के लिए होती है, बाकी नॉर्मल हो जाता है। तो बुखार आता है तो पैरासीटामोल खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। पैनिक ना हो। लोगों की मानसिकता अगर यही रहेगी कि यार वैक्सीन लगने के बाद, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग, बहुत सारे जो अंधविश्वास में, उनको मैं बोल रहा हूं, जो लोग ऐसा सोच ले कि वैक्सीन लगने के बाद अगर मरना ही है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि वहां इम्यूनिटी सिस्टम काम करने वाला नहीं है। हमें पॉजिटिव और सकारात्मक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है, आप देखिए, अगर अपन बात करते हैं 100 में से 5-10 लोगों को कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, मतलब मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी थी होगी। बाकी तो हर किसी की डेथ नहीं हो रही है। तो 1-2 के चक्कर में ये अफवाहें ना फैलाएं आप। हमें वर्तमान में अपने समाज को बचाना है, मानव समुदाय को बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें लोगों को। पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको मिलकर बनाया है, तो कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना, इतने सारे लोग लगवा रहे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये सब जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोग मिल के एक मानव समुदाय को बचाने के लिए प्रेरित करना है, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। आज ऐसे समय में लोगों को एक जो सही जानकारी होती है, ये भी क्या होता है, एक मतलब वैक्सीन का ही काम करती है। मतलब लोगों को सजेस्ट करें। जैसे कोई व्यक्ति को अगर मान लो कोरोना पॉजिटिव मतलब धोखे से हो जाता है या निकल जाता है,
तो उसे हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। यही तो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, यही तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। हम अगर उनको डराएंगे, हम उनके साथ अगर बुरा व्यवहार करेंगे, तो वो लोग पहले से कमज़ोर हो जाएंगे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्हें हमें मोटिवेट करना है, सजेस्ट करना है, ताकि उनका मनोबल बढ़े। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, लेकिन नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है वो वैसे ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, हाल ही में देख रहे हैं, मतलब आजू बाजू पूरा सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब जगह देख रहे हैं कि बिल्कुल एक भयानक जो न्यूज़ चल रही है टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में, आसपास देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं हमारे भारत देश में जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, या हॉस्पिटल में बेड नहीं है, या जगह नहीं मिल रही है, तो लोग पैनिक हो जा रहे हैं कि यार मुझे कोरोना हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल की आवश्यकता आपको तभी पड़ेगी जब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से नीचे हो। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ये 500-600 का ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है, मैंने पहले भी बताया हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो भी है, जिसको ऐसा लगता है कि सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, गले में कुछ खराश टाइप का बन रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये देखिए, मतलब ऐसा लगता है ना। देखिए, कोरोना में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कैसा रहता है, कम रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि 97 और 100 के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है। लेकिन अगर अपन कोरोना पॉजिटिव हो गए तो नॉर्मली क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। अगर 90 से ऊपर है तो हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। हम होम आइसोलेशन में रह के हम अपने आप को, मतलब एक आइसोलेशन में रख के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ दिक्कत होती तो फिर हमें हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता होती। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल अपनी सही है, अगर सही है तो फिर हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। अगर गिर रहा होगा तो फिर अपन तत्काल नज़दीकी है जो हॉस्पिटल, उसमें जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। पर हमें सकारात्मक सोच हमारे माइंड में एक सेटअप करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, अभी वर्तमान में आप जितने युवा साथी लोग हैं जो सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करें, उन्हें मार्गदर्शन दें, उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें। और जब घर से बाहर निकलें तो आपके हाथ, मतलब जो फेस होता है, फेस मतलब मास्क होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए, नाक मुंह सब कवर होना चाहिए, और एक सैनिटाइज़र होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने समाज और मानव समुदाय को बचा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि सावधानी अगर बरतेंगे लोग तो कोरोना होगा ही नहीं और उन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कुछ दिन तक जितने जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं छुप के शादियां कर रहे हैं, वो कुछ दिन तक विराम लगाए। अगर हम ये सब करने में कामयाब होते हैं, जागरूक करने में, तो हम निश्चित तौर से कोरोना से जंग जीतेंगे और मानव समुदाय को बचाएंगे। और हमारे साथ में जो बैठते हैं, उठते बैठते लोग हैं, इनको हम अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, इनसे कोरोना से भी पहले बहुत सारी बीमारियां हमारे भारत देश में आई हैं, उनसे भी हम लोगों ने जंग जीते हैं। इस कोरोना से भी जीतेंगे, लेकिन बस हमें जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। हम निश्चित तौर से सफल होंगे। तो जितने साथी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र से लोगों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।